बाबो गेगोंग अपांग जी, वो 23 इयर्स उसने अरुणाचल को चीफ मिनिस्टर बन के चलाया है। उसने एक बार बोला 2019 के इलेक्शन से पहले कि बेटी तुम एक अच्छी विजनरी लीडर हो। वो मेरी मजबूरी थी राजनीति में आना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, क्योंकि मेरा जो है बचपन से ही मेरा एक शौक रहा है। मैं समाज के कार्य में हमेशा मैं आगे आती हूँ। कुछ भी समाज में उल्टा सीधा होता है तो मैं उसका विरोध करने के लिए आगे निकल कर आती रहती थी। तो लोगों ने कहा कि आपको राजनीति ज्वाइन करना चाहिए, राजनीति आना चाहिए, तो मैं मजबूरी में राजनीति में आई थी। हालांकि 2 बार चुनाव लड़ी और मैं हार गई, और उस स्थिति में मेरा हारना वो स्वाभाविक था। वो पूरे अरुणाचल को पता है। मैं पहले राजनीतिक दल में रहा करती थी। मैं खुद ही ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट थी अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि मैं टीएमसी में रह चुकी हूँ। शरद पवार जी के एनसीपी में भी मैं रह चुकी हूँ। तो जितने भी, और मैं बीजेपी में खुद में रह चुकी हूँ। बीजेपी में रह करके झाड़ू पकड़ के हमने सड़क सड़क स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया है। कि जब बीजेपी हमारे अरुणाचल में बीजेपी जब एस्टैब्लिशमेंट की ओर आगे बढ़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, बीजेपी के संघर्ष के दिनों में मैं बीजेपी में थी, बीजेपी के साथ थी। मैंने खुद बोला है कि मुझे अरुणाचल में कांग्रेस मुक्त अरुणाचल चाहिए। पूरे अरुणाचल को पता है। मैं पहले राजनीतिक दल में रहा करती थी। मैं खुद ही ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट थी अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद में मैंने तृणमूल कांग्रेस को, जब हमारे वहाँ एक ट्रेंड है, आप चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव के समय में किसी भी पार्टी से आप टिकट ले लो, चुनाव कॉन्टेस्ट करो, और चुनाव जीतने के बाद आप उसी पार्टी में भाग जाओ जो पार्टी पावर में है, रूलिंग में है। तो ये एक बहुत पुराना ट्रेंड है। इसके चलते तृणमूल कांग्रेस ने भी 2009 में 5 विधायक जिताकर लेके आए थे, लेकिन वो 5 विधायक 2 साल भी नहीं टिके हमारे साथ। जुम्मा 1.5 साल के बाद वो फिर, उस समय कांग्रेस का राज्यकाल था तो वो कांग्रेस में भाग गए। इस तरीके से जब हर बार ऐसा होता है तो कोई भी राजनीतिक दल का एक जो है डिमोरलाइज हो जाता है स्टेट में, कि हम पार्टी स्थापना करेंगे, लोगों को टिकट देंगे, लोगों से कॉन्टेस्ट करवाएंगे, हम कुछ अलग करना चाहते, अच्छा करना चाहते, लेकिन यही लोग जीतने के बाद फिर दोबारा उसी पार्टी में भाग जाते, तो फिर फायदा क्या है? ये सोच करके हमारे यहाँ से बहुत सारे पार्टियों ने कोशिश की। ऐसा नहीं है, आज के डेट में आरजेडी का भी है अरुणाचल में, जेडीयू का है, एनपीपी का है, और हमारा अपना एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, पीपीए, तो एक पार्किंग लॉट बन गया है। इसलिए पार्किंग लॉट बन गया है क्योंकि आप कांग्रेस के विधायक हो तो आप डायरेक्टली बीजेपी में जंप नहीं मार सकते थे। तो आपने टेक्निकली क्या रास्ता निकाला, कांग्रेस से चल के आप पीपीए में 2 महीने के लिए रुके। वहां पे थोड़ा सा आपने जलपान किया, रुका, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद आप बीजेपी के ट्रैक में आ गए। तो सिर्फ आपने पीपीए को एक पार्किंग लॉट बना दिया। तो इसके वजह से जब मैं तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, उसके बाद मेरे 5 विधायक भागकर कांग्रेस को चले गए, तो ममता जी को भी बहुत निराशा हुई, और वो बहुत निराशाजनक मूड में वो हमारे पार्टी को कोऑर्डिनेशन नहीं दे पा रही थी, और वो खुद भी बंगाल में बिजी थी। उस वक्त ममता दीदी मुख्यमंत्री भी नहीं थी, वो हमारे भारत देश के रेल विभाग के, रेल मंत्रालय की वो रेलवे मंत्री थी। उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने भी सोचा कि सारे विधायक भाग गए और ममता दीदी निराश हो गई, तो मैं अकेली तो कोशिश तृणमूल कांग्रेस को कहाँ तक ले जाऊंगी, जिसका मुझे दूर दूर तक भविष्य मुझे बहुत कम दिखा। तो मैंने अपने हाथों से अंडर माय साइन एंड सील मैंने पार्टी को, अरुणाचल स्टेट यूनिट टीएमसी को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद मैं ऐसे ही वो मेरी मजबूरी थी राजनीति में आना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, क्योंकि मेरा जो है बचपन से ही मेरा एक शौक रहा है। मैं समाज के कार्य में हमेशा मैं आगे आती हूँ। कुछ भी समाज में उल्टा सीधा होता है तो मैं उसका विरोध करने के लिए आगे निकल कर आती रहती थी। तो लोगों ने कहा कि आपको राजनीति ज्वाइन करना चाहिए, राजनीति आना चाहिए, तो मैं मजबूरी में राजनीति में आई थी। हालांकि 2 बार चुनाव लड़ी और मैं हार गई, और उस स्थिति में मेरा हारना वो स्वाभाविक था, वो तय था, क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं थे।
आज जितने लोग जागरूक हो चुके उतने लेवल में जागरूक नहीं थे और लोगों को समझने की, सोचने की समय भी नहीं थी। सिर्फ पार्टी इन द रूलिंग, पार्टी इन द पावर, जो पार्टी रूलिंग में होते हैं, जो पावर में होते हैं, उसी को लोग मानते थे और उसी को सच मानते थे। वो जो दिखाते, जो सुनाते, उसी को सच मानते थे। तो इसके चलते मेरी अपनी लाइफ की पॉलिटिकल जर्नी में मुझे वो पार्टी डिसॉल्व करना पड़ा। उसके बाद में एक स्टेट की फॉर्मर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मर प्रेसिडेंट बन के मेरी स्टेटस, मेरी पहचान अरुणाचल में यही है। तो उसके चलते ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिसको हम द लिविंग लेजेंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, आबो गेगोंग अपांग जी, वो 23 इयर्स उसने अरुणाचल को चीफ मिनिस्टर बन के चलाया है। उसने एक बार बोला 2019 के इलेक्शन से पहले कि बेटी, तुम एक अच्छी विजनरी लीडर हो, तुम्हारी एक अच्छी मतलब क्षमता है तुम में कि तुम अपने राज्य को, अपने लोगों को, अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाना चाहती हो, लोगों के भलाई के लिए सोचती हो। क्यों ना हम ऐसा करें, ना हम बीजेपी में रहे ना कांग्रेस में रहे, हम अपना एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए। हम अपना एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हम अपने ट्राइबल इंटरेस्ट के लिए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए हम काम करें। ये उनका सुझाव था। उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया, हम सबको आमंत्रित, यहाँ तक कि पीपीए के प्रेसिडेंट श्रीमान कापा बेंगिया जी को भी उन्होंने वहां पे बुलाया था और पीपीए के जो सेक्रेटरी जनरल कालिंग जेरांग जी है वो भी आए थे। हमारे राज्य के जितने भी वरिष्ठ नेता लोग थे वो आए थे, जो कि बीजेपी में नहीं है और जो कांग्रेस में नहीं है, वो लोग आए थे। बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन चला, हम बार बार मिले। एक दिन की वो मीटिंग नहीं थी, सप्ताह भर चला, महीना भर चला। उसके बाद हम उस नतीजे पर पहुंचे थे कि चलो हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, लॉन्च करते हैं। उसके लिए हमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम स्टेट इलेक्शन कमीशन से फॉरवर्डिंग लेटर भी लेने गए थे। वो कोई अनऑफिशियल बात नहीं थी, वो पूरी ऑफिशियल थी। हमने सोशल मीडिया में भी उसको पूरा पब्लिसिटी किया था, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। तो बाद में वहां स्टेट इलेक्शन कमीशन से फॉरवर्डिंग लेटर लेने के बाद हमने आबो अपांग जी को रिक्वेस्ट किया। मेरा बच्चा छोटा था, 1 साल का ही था मेरा बेटा। तो हमने उसको बोला कि 1 साल भी नहीं हुआ था मेरा बच्चा, हार्डली 3-4 महीना का ही था। तो आबो अपांग जी को बोला कि आप दिल्ली जाइए, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा के, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा के लेके आइए। हमने उसको भेजा था। आबो अपांग यहाँ दिल्ली पहुंचे। उसके बाद 2019 के इलेक्शन से पहले जब वो वापस लौटे तो वो स्टेट का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के, बल्कि वो ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी के साथ मिलके, उनका एक पार्टी है जेडीएस बोल के। जेडीएस का फुल फॉर्म क्या है? जनता दल सोशलिस्ट। आई डोंट नो मोर अबाउट दैट बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने कभी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जेडीएस के ऊपर। मैंने आबो अपांग जी को जब वो लेकर आए तो मैंने अपने शब्दों में साफ मना कर दिया कि मुझे किसी भी कोई भी बाहर वाले पार्टी के साथ मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं टीएमसी में रह चुकी हूँ, शरद पवार जी के एनसीपी में भी मैं रह चुकी हूँ। तो जितने भी, और मैं बीजेपी में खुद में रह चुकी हूँ। बीजेपी में रह करके झाड़ू पकड़ के हमने सड़क सड़क स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल, गांव गांव जाकर के मैंने बीजेपी के लिए प्रचार किया है। मैंने खुद बोला है कि मुझे अरुणाचल में कांग्रेस मुक्त अरुणाचल चाहिए। तो इसलिए बीजेपी के ऊपर मुझे भरोसा था। उसके बाद में अपना जो नरेंद्र मोदी जी है, हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके लेक्चर सुनने के बाद, उनके स्पीचेस सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि हम अभी एक बहुत ही ऊंची लेवल में उड़ान भरने वाले हैं, हमारा भारत देश। और कितने साल से, पिछले 75 साल से शायद जिस योद्धा का हमें इंतजार था वो यही है, महापुरुष, महान व्यक्ति हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो यही सोच करके जब बीजेपी हमारे अरुणाचल में, बीजेपी जब एस्टैब्लिशमेंट की ओर आगे बढ़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, बीजेपी के संघर्ष के दिनों में मैं बीजेपी में थी, बीजेपी के साथ थी। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आ गए, पावर में आ गए, तो मैंने देखा कि वही लोग सिर्फ कपड़े बदल गए, उनके झंडे बदल गए। पहले वो, और जनता दल सेक्युलर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर करेक्शन। तो बीजेपी में जब वही
भ्रष्ट लोग, करप्टेड लोग जब आ गए तो मैंने बीजेपी, बाद में मैंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं रहूंगी, तो बीजेपी से भी मैंने नमस्कार कर लिया, छुट्टी मांग ली। उसके बाद मैं घर पे ऐसे एक कॉमन सिटीजन बनके, आम महिला बनके मैं जी रही थी। उस बीच में आपांग जी ने जब ये बोला तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो बाद में आपांग जी जब जेडीएस लेकर आ गए तो मैंने आबो आपांग जी को साफ लफ्जों में मना कर दिया कि आबो मैं जेडीएस में नहीं रह सकती, आप अपना कीजिए, हम बस एक वोटर बनके, एक सिटीजन बनके हम रहेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहेंगे। ये मेरा डिसीजन था। उसके बाद जेडीएस के मंच में मुझे कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी, उसके बाद में हमारा आने मोस्ट रिस्पेक्टेबल जो कि एक अने जर्जुमते जी, वो जेडीएस के पार्टी से वो लोकसभा सीट में आई थी। दुर्भाग्यवश वो हमारी बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही अच्छी नेत्री है, बहुत ही अच्छी वो महिला नेत्री है, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं दिया, मैंने उसको वोट नहीं किया। मैंने वोट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट को वोट किया, ताकि नरेंद्र मोदी जी देश की प्रधानमंत्री बन सके और देश को उन्नति कर सके, देश को प्रगति की राह में ले जाए।